दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो यहाँ पे आज तेजी बनी हुई है, लोगों की खरीदारी शुरू हुई है। इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टीटीएमएल से। यहाँ पे एक तरह से देखें तो इतिहास रच दिया है टीटीएमएल ने। क्या है न्यूज, इसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले समय में ये टाटा ग्रुप का छोटा सा पेनी स्टॉक जिसने पिछले 2 साल में लोगों को करोड़पति बना दिया रातों रात, क्यों ना हो, क्योंकि ₹1 का स्टॉक 300 तक जाके आया है। तो क्या ऐसी ही तेजी फिर आगे बनने वाली है? क्या आने वाले समय में ये 1000 को टच कर जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे अगर बात करें तो ये अकेला ऐसा टाटा ग्रुप का स्टॉक है जिसने लोगों को बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी पे भरोसा है लोगों को टाटा ग्रुप होने की वजह से। सिर्फ बात यही नहीं है, बात यह है कि कंपनी ने अपना जो पुराना बिजनेस है उस बिजनेस को बदल दिया है, साथ में अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया है। जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस था वो लॉस मेकिंग बिजनेस को साइड में करके इन्होंने एक स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू की है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और यहीं पर कंपनी को लगातार बहुत सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं। तो ये जो अवार्ड मिले हैं ये बहुत ही शानदार अवार्ड है। ये क्या अवार्ड है इसको भी समझेंगे और आने वाले समय में इस स्टॉक में कितनी तेजी आ सकती है उसको अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले आज की ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। अभी बाजार शुरू है, लगभग 2 सवा 2 बजे का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ आज 121 पर, लो है 120 का और हाई है 124 का। फिलहाल 121 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.21% की हमने तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। 1.85 की प्राइस थी इसकी 27 मार्च 2020 को, मतलब बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। ₹1 के आसपास स्टॉक था। और अगर आपको ध्यान होगा तो यह स्टॉक मैंने उसी समय से आपको सजेस्ट करना शुरू कर दिया था। लगातार बोला था कि यह स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल करेगा और आखिर आप देख लो कि इसने कमाल किया, लोगों को मालामाल किया है। ये लगभग 300 तक जाके आ चुका है। यानी जिसने भी ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको कम से कम ₹2 करोड़ मिल गया है। यानी लोग रातों रात अमीर बने हैं इस स्टॉक के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 1704% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 4173% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 237% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 13% अभी डाउन है। 1 मंथ के हिसाब से 14.85% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1.25% पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। तो जिसने भी 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो मालामाल हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टीटीएमएल को एक बहुत ही शानदार नेशनल अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड जो है ये 8th एडिशन ऑफ नेशनल अवार्ड्स फॉर लीडरशिप एंड एक्सेलेंस है। अब ये 3 कैटेगरीज में इसको अवार्ड मिला है कंपनी को। और कंपनी का बिजनेस आपको पता ही है, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, डाटा वॉइस सब सर्विस है और ये स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है और ये एक तरह से लीडरशिप है मार्केट में इनकी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी जो 3 कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू ब्रांड्स प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च, इसके अलावा अवार्ड फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन बिजनेस टू बिजनेस और तीसरा है अवार्ड फॉर मार्केटिंग एक्सेलेंस एंड टेलीकॉम सर्विस सेक्टर। तो ये 3 कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है और ये कंपनी एक तरह से देखे तो लीडर बन चुकी है और एक तरह से इतिहास रचा है फिर से। और जिस तरह से अवार्ड मिल रहा है इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल प्रगति पे पथ पे आगे बढ़ रही है और आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में मौका है इसमें खरीदारी करने का। टीटीएमएस का जो इनका बिजनेस है ये बिजनेस मॉडल ही इनके लिए एक जैकपॉट साबित होने वाला है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोलैबोरेशन कर चुकी है, एक स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को और बिजनेस के लिए सेफ और सिक्योर बिजनेस सर्विस मिल रही है। वॉइस डाटा की सर्विस है जिसमें आप देख सकते हो हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स और जो यहाँ पे फिशिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी उससे सिक्योरिटी से लेस है, जिसकी वजह से कोई भी किसी के प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे नहीं हो सकता। और ऐसे में जिसका भी बिजनेस है वो सेफ और सिक्योर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे लगातार ये पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको सर्विस को जल्दी से जल्दी हाथों हाथ ले रहे हैं। यहाँ पर देखें तो इस मौके पर विशाल रैली जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग टाटा टेली सर्विस लिमिटेड में, उनको की तरफ से जो कहा गया है कि हमें गर्व हो रहा है इस अवार्ड को लेकर और जिस तरह से हम अपनी सर्विस को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से हम मार्केट के लीडर बने हुए, जो हमारी क्लाउड बेस्ड सर्विस है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लोगों को हम सेफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए और इसीलिए हमको इस क्षेत्र में महारत हासिल है और इसीलिए हमको ये सबसे बेस्ट अवार्ड मिला और एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए ये मौका है कि हम आगे कुछ और बड़ा करके दिखाएं। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि टीटीएमएल का बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पटरी पे आ चुका है और कंपनी आने वाले समय में यहाँ पे बेहतर करता हुआ दिखाई देगी और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली ये 1000 को टच कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है बहुत कम समय में। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए, लगातार अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो
कि एफआई ने 1 सितंबर को करीब 2290 रुपीज़ की बिकवाली की थी, लेकिन 2 सितंबर को उन्होंने फिर से 8.79 रुपीज़ की छोटी सी बिकवाली की, थोड़ी सी राहत बनी थी। लेकिन आप देख सकते हो 5 सितंबर को फिर से उन्होंने 811 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की, लेकिन 6 सितंबर को पूरा पासा पलट गया और इन्होंने 1144 रुपीज़ की खरीदारी की। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 7 सितंबर को उन्होंने 758 रुपीज़ की नई खरीदारी की और 8 सितंबर को उन्होंने 2913 रुपीज़ की बड़ी खरीदारी की और 9 सितंबर को उन्होंने 2132 रुपीज़ की खरीदारी की। तो आप देख सकते हो कि बाजार में फिर से खरीदार बन चुके हैं एफआई, लगातार बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले से ही टीटीएमएल में लगातार खरीदारी बढ़ रही है, तो इसका फायदा तो टीटीएमएल को होगा ही होगा। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफआई लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, यानी 74.36% के शेयर प्रमोटर के पास है, अपर लिमिट के ऊपर है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई देख सकते हैं आप लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 0.79% की मामूली सी होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 1.59% तक आ गई और इस बार 2.34% की होल्डिंग हुई है। और जिस तरह से एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर रहे हैं उससे लग रहा है कि टीटीएमएल में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है बहुत ही जल्दी, तो ये मौका है इसमें खरीदारी करें। काफ़ी करेक्शन हो चुका है। डीआई की बात करें तो यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग ली थी दिसंबर में, मार्च में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने 0.04% की होल्डिंग ले ली है। तो बड़े फंड हाउस भी फिर से एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे मौका आ चुका है आपके लिए खरीदारी का। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो आप कि दिसंबर में 24.83% की होल्डिंग थी, मार्च में वो 24.05 हुई और फिलहाल 23.26% की होल्डिंग है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन दूसरे यहाँ पे होल्डिंग को अपनी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी मौके का फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल टीटीएमएल में निवेश कर लेना चाहिए। कंपनी के पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो पहले सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। 10 ईयर के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -17% है, 3 ईयर के हिसाब से -5% है, लेकिन टीटीएम 2% पॉजिटिव है। तो सेल्स के आंकड़े भी जो लगातार निगेटिव बने होते वो पॉजिटिव बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो -7% है, लेकिन इस टीटीएम 3% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के आंकड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, जो ये बात का इशारा है कि अब कंपनी पटरी पे आ चुकी है और अब ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में नहीं रहेगा स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार रही है। 10 साल के हिसाब से इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 78% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 244% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से 233% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है और दाव लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कंपनी लाइबिलिटीज अपनी लगातार कम कर रही है। 1714 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी मार्च 2020 में, मार्च 2021 में 1509 रुपये तक आ गई और इस बार 1365 रुपीज़ की लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट हो जाती है तो 118 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 115 तक स्टॉक जाएगा, यहाँ पर भी नहीं रुका और स्टॉक में और गिरावट हुई फिर 112 तक जा सकता है। ये ध्यान आपको रखना है, यानी गिरावट में 112 तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 124 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी आज इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस अब आएगा 127 का, इसको पार किया तो 130 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, कम से कम इसको 3 से 5 साल दीजिए, ये 1000 का टारगेट आपको दिखा देगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।